वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का वक्त करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीरी कौज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासर भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का गैर जरूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म करें। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन जराए से निकाला जाना चाहिए। पार्लिमान और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के मुनासिब फोरम्स हैं। हम सियासी हल के हसूल के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन से कबल वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुके हैं। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रूथ एंड रेक्सिलेशन सेंटर कायम करने की कोशिश की गई है। मामलात को मुनसिफाना अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कानून को अपने हाथ लेने वाले अफराद खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें, कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दे। कश्मीर के अवाम को एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत हाल से नहीं गुजरना चाहिए। विफाक और तमाम फ्रीक मुत्तफिक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक नोटिफिकेशंस का जायजा ले सकती है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। बयान के मुताबिक ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी जाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाकियात हासिल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मुस्तकबिल में काम करने के मुंतज़िर हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुआहदा तय पा गया। दस्तखत आज होंगे। मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं रखना चाहता। ईरान ना जौहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। सदर ट्रंप का कहना था कि मुनासिब वक्त पर ईरान के जौहरी मवाद को निकाल कर ज़ाया किया जाएगा। जौहरी मवाद ईरान या अमेरिका में तबाह किया जाएगा। उम्मीद है ये अमल जल्द, आसानी और खुश असलूबी से मुकम्मल होगा। अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। सदर ट्रंप ने बाराक ओबामा पर तनकीद करते हुए कहा, बाराक ओबामा दौर में ईरान से डील ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का आसान रास्ता था, लेकिन अब ईरान के साथ मुआहदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील मुद्दती ताउन के ख्वाह हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद या जनीवा नहीं जा रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इतवार के रोज़ दस्तखत नहीं होंगे। ताहम उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि ये अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो सकता है। बकाई ने कहा, मुआहिदा इस्लामाबाद पर काम जारी है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। इस मरहले में जौहरी मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई। हमें मुफाहमतनामे पर दस्तखत के हतमी वक्त का इंतजार करना होगा। अगरचे ये कल नहीं होगा, ताहम आने वाले दिनों में इसके होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन फरीक मुखालिफ के गैर मुस्तहकम रवैये के बायस हमें इस अमल से मुतालिक किसी भी बयान के बारे में मोहतात रहना चाहिए। खिते में इस्तेकाम की उम्मीद, इस्लामाबाद मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के इम्कानात पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा, मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़्म का मुजाहिरा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खिते के बरादर ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि यह तारीखी अमन मुआहिदा खिते में देर पा अमन, इस्तेकाम और बाहमी एतमाद की मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और हक्कान फ़िदान के दरमियान खिते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत की जाने पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाक डार ने कहा कि मुस्बत पेशरफ्त से खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद है। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। खिते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर पाकिस्तान और तुर्किया का जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को टेबल पर बिठाया ताकि गुफ्तो शनीद मुनक़ता न हो। इसराइल की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान मुमकिन मुआहदे पर कहा कि इंशाअल्लाह मुआहदा 1-2 दिन में हो जाएगा। पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन को टेबल पर बिठाया ताकि गुफ्तो शनीद मुनक़ता न हो। मुख्तलिफ औक़ात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लेबनान के अंदर इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। इसराइल चाहता था अमरीका को इस खिते में अंगेज रखे। मैं समझता हूँ अमरीकी इंतजामिया ने दानिशमंदी का सबूत दिया है। जिस तरह से वर्ल्ड लीडर का रवैया होना चाहिए अमरीका ने इसकी मिसाल कायम की। ईरान के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरानियों ने अपनी 5-6 हज़ार साल पुरानी तारीख रकम की है। ईरान ने बहादुरी और वतन की मोहब्बत से सरशार होकर अपना दिफा किया। कतर और कुवैत की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। कतर और कुवैत ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में होने वाली हालिया पेशरफ्त की हिमायत का ऐलान किया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम आल सानी और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल हमद अल सबह के दरमियान राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया और उम्मीद जाहिर की वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जल्द एक मुआहदा तय पा जाएगा। फ्रीकैन ने तमाम मसाइल को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने की कोशिश की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर का ट्रंप से राब्ता। ईरान से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान ईरान से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक स्टारमर ने मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत करते हुए जोर दिया कोई भी मुआहदा पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने जहाजरानी की आज़ादी की बहाली की अहमियत पर भी इत्तेफाक और आलमी मौशी असरात कम करने के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। फ्रीकैन ने आइंदा भी करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपनी तकरीर के दौरान ऐलान किया कि अमरीका से मुआहदा डिजिटल और रिमोटली दस्तखत किए जाएंगे। ये इंतहाई अहम सवाल है कि अपनी नौइयत के इस अहम तरीन तारीखी अमन मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत की ज़रूरत क्यों पेश आई। ईरान में आला सतह पर यह खदशात भी थे कि कहीं वफ्द के इस फ़ज़ाई सफ़र के दौरान इसराइल की जानिब से सबूताश का कोई वाक़या पेश ना आ जाए। मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम सिफारती ज़रिए ने बताया कि ईरान और अमरीका के वफूद के लिए जनीवा में तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही थी क्योंकि ये दस्तखत दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को ज़ाती हैसियत में करना थे। सफारती ज़राए ने बताया कि ईरान को ताहाल अमरीका और इसराइल पर एतमाद नहीं और दो बुनियादी चीज़ों की वजह से ईरान में पॉलिसी साज इदारे आखिरी लम्हात में इस नतीजे पर पहुंचे कि ज़ाती हैसियत के बजाय मामला फिलहाल रिमोटली अंजाम दिया जाए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर ये तकरीब जनीवा के बजाय पाकिस्तान में रखी गई होती तो ऐन मुमकिन था कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ जाता।